बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 4 कंप्यूटर फॉर क्लास 9। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन, और आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है और डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज लास्ट 3 वीडियोज़ में आपने देखी। कोई 8 टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी। उसमें आज हम बात करने लगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। सेंडर डिवाइस, रिसीवर डिवाइस, मैसेज जिसने एक्चुअली कम्युनिकेट होना है, वो मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम जो कि वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, यानी एक फिजिकल पाथ कोई प्रॉपर या फिर वायरलेस, और प्रोटोकॉल। 5 कंपोनेंट्स मैंने आपको जिक्र किए, एक सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। तो ये 5 कंपोनेंट्स मिलके एक कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर्म करते हैं। आइए हम बारी बारी जानते हैं कि ये 5 कंपोनेंट्स हैं क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैसेज की, मैसेज क्या है स्टूडेंट? इट इज द इंफॉर्मेशन या डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। ये वो डेटा, वो फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है, मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा है जिसने एक्चुअली कन्वे होना है, कम्युनिकेट होना है, जिसको आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, जिसने स्प्रेड होना है, आपकी डिवाइस से निकल के किसी और डिवाइस तक जाना। तो इट इज द इंफॉर्मेशन या डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, आपकी इंफॉर्मेशन जो है किसी टेक्स्ट पर मुश्तमिल हो सकती है, यानी कि कोई उसमें अल्फाज हैं, नंबर्स हो सकते हैं सिर्फ वो, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, और स्टूडेंट आज के दौर में मल्टीमीडिया की बात हो रही होती है, यानी इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब आप देखते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं जिसके अंदर ऑडियो वॉइस भी चल रही होती है, वीडियो भी होती है, यकीनन तस्वीर का कॉम्बिनेशन भी है वो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई नजर आ रही होती है। तो गोया वो मल्टीमीडिया मैसेजेस होते हैं। तो एक मैसेज वो है जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन के लिए चाहते हैं, पैगाम, और वो इन सब किस्म के मीडिया के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, यानी टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो। नाउ सेकंड वन इज सेंडर। सेंडर की अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली द डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड अ मैसेज। ये एक ऐसी डिवाइस है जहां से मैसेज जनरेट हो रहा है, या तो वो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रही है और वहीं से मैसेज को सेंड किया जा रहा है। इट इज द डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड अ मैसेज। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन हेडसेट एक्सेट्रा। ये मोबाइल फोन्स हो सकते हैं और टेलीफोन हेडसेट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप्स हो सकते हैं, यानी कंप्यूटर की जितनी किस्में हैं वो कैफियत हो सकती है, और कोई डिवाइसेस वगैरह भी हो सकती है। तो सेंडिंग या सेंडर वो डिवाइस है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, जिसने मैसेज को जनरेट भी करना है और सेंड भी करना है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिसीवर। रिसीवर किसको कहते हैं? एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैसेज एक रिसीवर डिवाइस कहलाती है। ये वंस अगेन कोई कंप्यूटर, मोबाइल फोन हो सकता है। तो वो डिवाइसेस जो कि मैसेज को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं वो रिसीवर डिवाइसेस कहलाती हैं। The location of receiving computer is generally different from the sending computer. ये तो स्टूडेंट अब आप समझते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है,
चाहे वो पुराने रवायती तरीके से हो रही हो खत किताबत के ज़रिए या वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के ज़रिए हो रही हो। मकसूद ये होता है कि एक मैसेज को लॉन्गर डिस्टेंस तक सेंड किया जा सके। आज के दौर में आप जानते हैं कि किस तरह से एक मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो रहा होता है। तो लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर जो है वो जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कमरे के अंदर सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस रखी है। ठीक है, किसी किसी सूरत हाल में ऐसा भी है कि सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस एक बहुत नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जनरली उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। किसी एक ही डिवाइस के अंदर एक डिस्क ड्राइव से दूसरी डिस्क ड्राइव के अंदर या एक डिस्क के पार्टीशन से दूसरे डिस्क के पार्टीशन में डेटा को ट्रांसफर करना मकसूद नहीं है। डिफरेंट लोकेशन सेंडर और रिसीविंग डिवाइस रखी है, उधर डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ये एक डिस्कशन में बात हो रही है। लाइक सेंडर, इट कैन आल्सो बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट एटसेट्रा। ठीक है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, यानी मोबाइल फोन्स वगैरह हो सकते हैं, कंप्यूटर की तमाम किस्में हो सकती हैं, और कोई ऐसी डिवाइस जो डेटा को रिसीव करने की सलाहियत रखती है अपने। ठीक है, तो बात हमारी ये भी हुई कि जनरली ये सेंडर और रिसीवर डिवाइस जो है आपस में अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होती हैं, डिस्टेंस के ऊपर होती हैं, एक ही जगह पे नहीं मौजूद होती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मीडियम। स्टूडेंट, एक कंपोनेंट सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक पैगाम का जाना, मैसेज का कन्वे होना, यकीनन कोई ना कोई तो जरिया है जिसके जरिए एक मैसेज ने दूसरे डिवाइस तक पहुंचना। वो जरिया जिसके थ्रू, ठीक है, वो सोर्स जिसके तहत डेटा सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक पहुंच रहा है, इसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। तो एक मीडियम क्या है? इट इज द चैनल या पाथ, वो रास्ता या चैनल, कोई वायर, थ्रू विच द मैसेज इज कैरीड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये वो जरिया या रास्ता है जिसके तहत, जिसके थ्रू एक मैसेज आपका सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक पहुंच जाता है। सम एग्जांपल इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये आगे जाके हम जान भी लेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव्स एटसेट्रा, ये वो जरिए हैं, मीडियम है, जिनके तहत आपका मैसेज आपके सिस्टम डिवाइसेस से निकल के आपके फ्रेंड के डिवाइस तक पहुंचना। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट जो कि हम आज के वीडियो लेक्चर में जानने जा रहे हैं, वो क्या है? प्रोटोकॉल। अब तक आप सेंडर को किसी हद तक समझते हैं थे, रिसीवर का वर्ड आपके लिए फेमरल था, मैसेज आप जानते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम को भी आपने किसी हद तक अपनी साइंसेस के अंदर पढ़ा हो। प्रोटोकॉल फर्स्ट टाइम आप जान रहे हैं। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स हैं, एक रूल नहीं। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑन विच कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा ऑन इट। जब कोई दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं, बातचीत करती हैं, तो वो कुछ ना कुछ रूल्स ओबे कर रही होती हैं, फॉलो कर रही होती हैं। उन रूल्स को जिसके तहत ये कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये प्रोटोकॉल कहलाता है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो लेक्चर में मुख्तसर जिक्र किया था कि बगैर किसी रूल के डेटा ट्रांसफर नहीं होता। बाकायदा सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं, जिसके तहत जब एक मैसेज आपकी डिवाइस से निकलेगा तो उसको उन रूल्स को फॉलो करना है, यानी कि उसके अंदर सिक्योरिटी के मेजर्स लगना, किस जगह पे जा रहा है उस एड्रेस का लगना, किस जगह से सेंड हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन का लगना, उसकी रैपिंग होना, कौन से रूट को फॉलो करेगा, ये सारी बातें उस रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत उसके ऊपर अटैच की जाती हैं मैसेज पे, और फिर वो मैसेज ट्रांसमिट होता है। और इन्हीं रूल्स के तहत अगर किसी मैसेज में कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए,
तो रीसेंड करना, और इसी तरीके से कोई एक रूट के ऊपर उस मैसेज के सेंड होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑल्टरनेट रूट अख्तियार करना, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स और रूल्स के अंदर लिखी हुई होती है। सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब आप दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो डिवाइसेस उन स्टैंडर्ड रूल्स को एक्सेप्ट किए हुए होती है। उन्हीं स्टैंडर्ड रूल्स को सिमिलर जो सेम प्रोटोकॉल्स हैं उसको अडॉप्ट करते हुए फिर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है और उनके दरमियान कम्युनिकेशन का सिलसिला होता है। तो स्टूडेंट, प्रोटोकॉल बेसिकली आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं, अ प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और वेंडर्स। यानी रिसीवर डिवाइस कह रही है कि जब आप मुझे कोई मैसेज भेजोगे तो इन बातों का ख्याल करते हुए भेजोगे। सेंडर डिवाइस भी उन बातों का ख्याल करते हुए मैसेज को रैप कर रही है, पैक कर रही है। जैसे आप जानते हैं, अगर आप कोई पार्सल जो है टीसीएस के जरिए अपने दोस्त तक पहुंचाना चाहें तो टीसीएस वाले या कोई और पोस्ट सर्विस वाले उस पार्सल को चंद बेसिक रूल्स ज़ाब्ते के तहत आपसे रिसीव करते हैं कि भाई आप अपना जो सेंडर हो अपना एड्रेस नेम मेंशन करो, अपने जो मैसेज है या पार्सल है उसको प्रॉपर रैप करो ताकि वो कहीं बीच में खुल के कहीं वेस्ट ना हो जाए, आपका पैगाम जो है वो मिसयूज ना हो जाए, उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो जाए। इसी तरीके से जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस मेंशन करें ताकि प्रॉपर डेस्टिनेशन पे आपका पैगाम पहुंच जाए। और अगर किसी वजह से उसको रिसीव नहीं होता है तो फिर आपको वापस इसकी इत्तला की जा सके कि आपका मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करती हैं और वो दोनों डिवाइसेस सेम प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करती हैं और ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, जैसे कि दो पार्टीज के दरमियान या वेंडर्स कह ले। जैसे हम जब किसी दुकानदार से, शॉपकीपर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई एग्रीमेंट करते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से दो डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उनके दरमियान एक एग्रीमेंट सेट होता है और फिर उसके बाद मैसेज कम्युनिकेशन शुरू होती है। ठीक है, तो आज की स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को जाना। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। डायग्राम को अच्छा सा याद कीजिए, ड्रॉ करनी होगी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो, और ये पांचों को लिस्ट करने के बाद बारी बारी उनकी ये डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन करनी है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।